नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज बांदा कलेक्ट्रेट में दर्जनों लोग आए हुए हैं, सैकड़ों लोग आए हुए हैं और इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो हमारी पट्टा की जमीन थी और वो अब निरस्त हो गई है। इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी से मांग करने आए हैं। तो इन लोगों को पूछते हैं इन लोगों को किस तरह का आश्वासन दिया गया है। चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं। आ जाइए, अगर सही ना हो तो दोबारा बोले। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ से आई हैं? गुरे। क्या मामला है आपका? आपको पट्टे के मामला है। कैसे क्या है? कांसिल पट्टा बड़ाई उसमें नए पौधा लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? अब जौन वो पटवारी लगवा रहे हैं। पहले आपके नाम पट्टा था? हाँ। कितने साल पहले पट्टा हुए थे? हमारे कैसे के लाला 50 साल जो बोल रहे हैं उनसे ले आप ये दिखा दीजिए पूरा। जो अच्छा बोल रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज बंसी है। आज कहाँ से आए हुए हैं? हम गुरे गांव से आए हुए हैं। अब क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमारे गांव में जो श्रेणी नंबर 3 के पट्टे थे वो खारिज हो चुके हैं। तो लेखपाल जबरदस्ती जो है उसमें पौधे लगवा रहे हैं और न कुछ बता चिता के कुछ नहीं है। जो अपना मकान जिसके रहने के लिए मकान बनाया है उसका मकान गिरा रहे हैं। और अभी तक में कितने लोगों के मकान गिरे हुए हैं? अभी तो एक लोगों का गिरा है। किसका? भैया हमारे सामने हैं, खड़े हैं। इनका नाम जो है पप्पू है। हमारा नाम पप्पू है, हम गुरे से आए हैं। तो हम मकान बना रहे थे तो लेखपाल ने आया है तो उसने गिरवा दिया है। ये 3 आपको कुछ पहले से सूचना मिली थी? नहीं, हमको कुछ सूचना नहीं मिली थी। ऐसे अचानक से आपका घर गिराया गया? अचानक से गिरा दिया है। आप कहाँ रहते हैं? अब हम पूरा अपने पुराने मकान में कट्टी में रहते हैं या फिर इस तरह के खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है? मंजूर है। तो आज कहाँ पर आए हैं? क्या मांगे हैं आपकी? अपना हक मांग रहे हैं जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी से मुलाकात हुई? क्या आश्वासन मिला? ठीक है, आगे सोचते। अभी कुछ हमको डीएम साहब आए नहीं। ऐसे कितने लोगों के पट्टा निरस्त? 200। ये डीएम साहब बाहर निकले कहाँ हैं? ये किसके द्वारा पट्टा मिला था? ये हमारे पिताजी के मिला। पहले जो पट्टा होते थे गांव में किनके द्वारा दिया जा रहा था? प्रधान जी के द्वारा दिया। आपके पास कुछ लिखित प्रमाण? किसान भाई है। सरकारी? तो क्यों आपके फिर पट्टे गिराए जा रहे हैं? आपके पास जो सरकारी पट्टा है नंबर 3 नंबर के बताए जा रहे हैं, इसलिए गिराए जा रहे हैं। जिनके श्रेणी नंबर 3 में है उनके पट्टे चिन्हित करके गिरा दिए जा रहे हैं। तो उसमें बाग बगीचा लगवा रहे हैं? नहीं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। 200 आदमी के? जी, करीब 200 आदमी के नहीं, 360 जितने लोग हैं। तो कुछ लोग पट्टा ले लेते हैं, कुछ के वृक्ष लगा देते हैं, कुछ की नपाई कर देते हैं, फिर इसके बाद लगा देते हैं। ऐसा करते हैं। एक तरह से सभी के पट्टे नहीं है। जी, कहाँ से आए हैं? जी, मैं गुरे गांव से हूँ और मेरा नाम विजय बहादुर है। और जो ये सारी जनता देख रहे हैं ये सब ये हकीकत है, सच्चाई है कि आज ये बहुत सारी परेशानी से जूझ रहे हैं। किसी के किराए के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बहुत सारी असुविधाएं हैं जो ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों को जो आज ये न्याय मिलना चाहिए। तो ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हमारी बात है इसको आगे तक भेजा जाए और ये बात भेज करके खाली हमें संतुष्ट न किया जाए बल्कि सही न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ आकर के अपनी बात को रखने आए हैं। तो इन गरीबों की थोड़ा सा मदद की जाए, आप सबसे यही गुजारिश है। थैंक यू। जी, मेरा नाम बिंदु कुमार है, मैं गुरे से हूँ। हमारी मांग है कि यदि सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं सकती, हमको दे नहीं सकती, तो हमारी भूमि से हमको बेदखल न किया जाए। हमको अगर सरकार हमें भूमि का आवंटन नहीं कर सकती
तो हमारी भूमि छीनने का भी अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए। हम अपनी मांग के मुताबिक हम सरकार से गुहार लगाते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे पास जो भी है उसे बहाल किया जाए, उस पर हमें जीने दिया जाए। हम यही चाहते हैं। हमारा यहीं तक का कोई आंदोलन है, इसके आगे कोई नहीं है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं स्वीकार करती तो फिर हम आगे अपना आंदोलन करने के लिए बाध्य तैयार हैं। हम बीवी बच्चों सहित रोड पर आएंगे, अपनी आत्महत्या करेंगे, यानी जो कुछ भी हमें दिखेगा, क्योंकि हमारी ज़मीन जा रही है, हमारी वो मातृभूमि है। हमने उसे 50 वर्षों से अपनी उम्र से हमने उस पर सींचा है खून पसीने से। कितने परिवार उससे 200 परिवार प्रभावित हैं। तो ये पहले से कुछ सूचना मिली? कोई सूचना नहीं, किसी को लिखित कोई नोटिस नहीं है। अभी कोई नहीं कहा गया। बोले हम प्रशासन के सामने आपकी बात रखेंगे, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। कौन आया था? SDM साहब आए थे। क्या बताया कि जमीन किसकी है, कैसा क्या? जमीन के मामले में कुछ नहीं बताया। बोले आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है उस प्रार्थना पत्र पर हम प्रयास करेंगे, आगे भेजेंगे। और ये भी हमको नहीं कहा गया कि आपकी ज़मीन खारिज है, आप इसे छोड़िए कि क्या करिए, ये हमें नहीं कहा गया कुछ भी। बोले हम जो है प्रयास करते हैं। आप लोगों को ये कैसे पता चला कि आपकी ज़मीन छीनी जा रही है? लेखपाल जाते हैं खेत बाई खेत, वहाँ पर कुछ 4 पट्टों में, 4 या 5 पट्टों में जो है चिन्हित करके वृक्षारोपण हो गया। वृक्षारोपण हो गया, उनको कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। वृक्षारोपण होने लगा, जब किसी माध्यम से उनको सूचना मिली श्रीमान जी, तो वो लोग वहाँ पर पहुँचे और पहुँच करके पता किया तो लेखपाल द्वारा भगा दिया गया। और कहा गया कि कुछ से तो सुनने में आया है कि कुछ से उन्होंने कहा है कि अगर पैसे दोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़मीन बच जाए, आबादी दर्ज कर दूंगा, कुछ कर दूंगा। कौन कह रहा है? लेखपाल। एप्लीकेशन आप ले गए, आप ही के लोग एप्लीकेशन पूरन के पास है। महिला तो एक भी आगे नहीं आई है। मीडिया के माध्यम से हम ये बात रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हम ये बात रखना चाहते हैं कि हमारी बात को ऊपर प्रशासन तक, सरकार तक जरूर पहुंचाएं। हमारी मांगों को जायज मानते हुए हमारे पट्टों को बहाल करने की कृपा करें। कहाँ से आई हैं? गुरेज से। हाँ। आपकी जमीन जा रही है? हाँ। क्या नाम है आपका? रामदेव। ये जो जमीन है मतलब खारिज हो रही है, हाँ। तो ये रहने वाली है कि खेतवा वाली? पट्टा जोतने वाली है? तो अपने जोतन देती है, ना कुछ करन देती है, बनावन नहीं देती। कितना पट्टा हुआ था आपके नाम? 1.5 बीघा का है। 1.5 बीघा का? हाँ। अब वो खारिज हो रहा है? हाँ। इसी मांग को लेकर यहाँ पर आई हैं? हाँ। अगर आपकी सुनाई न हुई तो? तो दोस्तों आप सुना होंगे कि यहाँ पर देखो कितने सैकड़ों लोग आए हुए हैं, लगभग 200 आदमी। पट्टे की जमीन जो इन्हें मिली थी अब वो खारिज हो रही है और इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और इनको वहां से आश्वासन मिला है कि आपका समाधान होगा। अगर इन लोगों की समाधान नहीं होगी तो फिर ये लोग मजबूरी में या तो फिर सड़क पर उतरेंगे या तो फिर चक्का जाम करेंगे या तो फिर अपना अनशन करेंगे। नहीं लोगों का कहना है कि हम आत्महत्या करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे कबल लहरिया फेसबुक लाइव में, मैं अपना लाइव समाप्त करूंगी।